हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में जो कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लगभग 650 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं हम लोग। एक एनसीईआरटी की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है मैराथन के वे में, और इसका पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 150 प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? कहाँ प्रस्तुत की? तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह थी क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ की? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी, चंपारण में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, भगत सिंह के द्वारा मारा गया था सैंडर्स। वही बात करें, इधर का भी क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। तो किसने कहा था, तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सिक्स्थ का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सातवां है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो जो देशबंधु की उपाधि है किससे संबंधित है? तो सातवें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चित्तरंजन सीआर दास से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो थर्ड का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं बात करें आठवें का, तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, घोषित किया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो आठवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर में हुआ था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो फोर्थ का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1940 में। वहीं नौवां है, भारत ने कांग्रेस छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो नौवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, नाइन्थ का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नाइन्थ का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किस वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो 1947 में किसको मिलाया गया था सैनिक कार्रवाई द्वारा? तो पाँचवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, हैदराबाद को। ठीक है, क्या? हैदराबाद। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो कब दिया था भाई? तो 10वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 1934 में दिया था। कब दिया था? 1943 में दिया था। ठीक, कब दिया था दिल्ली चलो का नारा? 1943 में। ठीक, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करो। तो आइए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमको मैच द फॉलोइंग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, मतलब 2, 3, 1, 4। तो पहले का खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे, सीमांत गांधी इनको नाम का दर्जा दिया गया था। वहीं बी का हो जाएगा तीसरा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी लोग बोलते थे। मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते थे? तो इनको महात्मा गांधी को बोलते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग क्या बोलते थे? गुरुदेव बोलते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो जो गांधी इरविन समझौता था ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। आगे चलते हैं। 18 क्या है, भारत स्वतंत्रता के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल गवर्नर जनरल जिसको हम लोग बोलते थे तो उन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब 90 देख लेते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत की संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? तो 12वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। 13 है, किस वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे चलते हैं 14। अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं सिंगल सिंगल, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको भी हमको भी, ठीक, ऐसे सही रहेगा। नेक्स्ट है 14, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1930 में, ठीक है, नमक सत्याग्रह हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यही है, बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं उसी में दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो 15वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सांडर की हत्या, इन्होंने 1928 में जो सांडर्स था 1928 में इनकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो भाई ये यही था, रॉलेट एक्ट में ऐसा हुआ था। तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कर ही लिया था, तो चलिए 17 एक बार फिर से करा देता हूँ। तो गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 18 पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो कौन थे? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए एक संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये इल नहीं होगा, लिए होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा, 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रामप्रसाद बिस्मिल थे। 21 पे चलते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है 22। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में किसके खिलाफ किया था? तो आइए इसको देखते हैं। तो 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में, ठीक है, पंचायत के विरुद्ध में। नेक्स्ट है 24। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वह निकट सहयोगी था। तो 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं आप। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के लिए एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1948 18 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, REH डायर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था भाई? तो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गांधी का शांतिवाद था।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे भाई? तो 29 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा डी। तो चलिए डी पे चलते हैं। ये थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी क्या थे भाई? तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो भारतीय स्वतंत्र का जब भारत आज़ाद हुआ तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो तीसरे जो भारत का था, तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाए 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी में ही। नेक्स्ट है 34। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। 35 पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो 35 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब 1 और 2 राज्यों के पुनर्गठन के लिए उनको जाना जाता है और दूसरा लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 36 पे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे भाई? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास थे। आगे चलते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो भाई माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उधम सिंह ने। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन भारत वर्ष कब आया था भाई? तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारत में आया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो 43 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इकबाल थे। आगे चलते हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था भाई? तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, CF एंड्रयूज। आगे चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो 46 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब 2, 1, 4, 3। तो पहले कौन आया था? पहले आया था असहयोग आंदोलन हुआ था भाई, फिर हुआ था साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, 28 में। फिर चौथा आता है गांधी इरविन पैक्ट, फिर आता है पूना पैक्ट। तो याद रखिएगा, पहले कौन आता है? पहले आता है असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद साइमन कमीशन आता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद होता है पूना पैक्ट। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 385 किलोमीटर।
नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आइए सी को चलते हैं। तो सी थे कौन, सॉरी सी पूछा है ना, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज से कौन संबंधित नहीं है? तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, RC दत्त। बाकी ढिल्लो भी थे, शाहनवाज खां भी थे, जनरल मोहन सिंह भी थे। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी भाई? 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। तो 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मुंबई 1918। नेक्स्ट है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है की वजह से? तो 53 क्वेश्चन पे थे किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 53 का हो जाएगा आपका सी, रानी गॉडगिल द्वारा नीति लोगों को। ठीक है, अब 54 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाई सहमत हो गई थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है, आगे चलते हैं 55 पे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे भाई? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कांग्रेस सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर अंसारी ने। आगे चलते हैं 60 है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इलाहाबाद में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुई थी 1923 में, इलाहाबाद में। ठीक है, 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा किसके द्वारा? तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो भाई इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, गोरखपुर में है। 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 63 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब मध्य रात्रि के टोकरे पर जब सोता है, जब संसार सोता है, सॉरी संसार होगा, यहाँ टाइपिंग इतना मिस्टेक कर दिया है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो 63 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, उस समय।
नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो भाई 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एक बार बने थे बस, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आसान क्वेश्चन है, 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भगत सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो चलिए सी पे चलते हैं। आज़ाद के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, ठीक है। नेक्स्ट है 70, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत के और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो 70 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लॉरेंस ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो हिंद स्वराज की रचना की थी किसने? महात्मा गांधी ने। जब वे कहाँ थे? तो 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। जहाज से इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एन बनर्जी ने। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1932 में हुआ था अखिल भारतीय हरिजन संघ, किसके संस्थापक कौन थे? तो 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो भाई 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सिंगापुर में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो भाई इसमें कहना है कौन सा पहले आया था, तो इसका राइट आंसर 77 की बात करें तो ए हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। पहले मेरठ षड्यंत्र, फिर गांधी इरविन समझौता और फिर मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, तीनों ही सही है, ठीक। आगे चलते हैं 78 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1919 के सुधारों, क्या 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है भाई। तो 79 का जो राइट आंसर आपका होगा डी होगा। डी का मतलब है 4 2 3 1, ठीक, 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो द इंडियन स्ट्रगल, एनिबेशन, इंडिया इन ट्रांजिशन, तो इसके लेखक थे एम एन राय। वेकअप इंडिया, इसके लेखक थे एनिबेशन। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, इसके लेखक थे वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत जब छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका चैम्बरलेन थे, ठीक है। आगे चलते हैं 81 पे। उन्नीस सौ सैंतालीस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 81 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, हरिपुरा में। नेक्स्ट 83 है, 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था भाई साहब? तो 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के संबंधों को सुधारना था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से किसी ने भी नहीं। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा भाई किसने दिया था? मंत्र नहीं दिया था, नारा दिया था। तो 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने दिया था। आसान क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो कराची जहाँ नाम आए तो वहाँ कौन रहेगा भाई? तो वहाँ रहेंगे अपने भाई वल्लभ भाई पटेल। तो भाई साहब रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने भाई भाई कहा। तो कराची जहाँ है अपने भाई रहेंगे, कौन? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, क्या? सभी सदस्य अंग्रेज थे। आगे चलते हैं। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, तो द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 89 का क्या है? तो 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो चलिए मिलाते हैं। ए का हो जाएगा पहला मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, और सी का हो जाएगा चौथा महात्मा गांधी अगस्त संकल्प, और प्रत्यक्ष कार्यवाही एम ए जिन्ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है 91, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो 91 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो 92 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बहिष्कार के बाहर स्थित है? तो 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो आइए बी पे चलते हैं, अहमदाबाद में है भाई साबरमती। नेक्स्ट है 94, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी जो संकट थी उसके बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका राइट आंसर 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जबलपुर में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1915 में। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा भाई डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अब इसी के साथ हम लोग 100वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो चलिए 100वें पे चलते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया? तो इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो 100वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिख के भारत किस स्थान से संबंधित है? तो 101 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, पंजाब में है भाई। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था भाई? तो 102 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1939 में। नेक्स्ट है, 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या थी, तो 103 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 6। ठीक, 6 प्रांतों में। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने यूज किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने यूज किया था भाई? तो 104 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1939 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो 105 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 106 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा था? तो सी, खाद्य एवं कृषि विभाग जो था ये राजेंद्र प्रसाद के पास था। 107 चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 107 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी,
हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो 108 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? तो चटगांव का था, चिटगांव ने चटगांव है, तो इसका 109 राइट का आंसर हो जाएगा आपका बी, सुरेश सेन ने। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 110 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट 111, भारत के विभाजन का प्लान उपज था, मतलब भारत के विभाजन के बाद किस प्लान की उपजी थी, किसके द्वारा ये कहा गया था, किसके मस्तिष्क का उपज था। ठीक है, तो 111 जो है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच विश्व युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो 111 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं 113 पे। किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत को एक कॉल सिद्ध होगा? तो 113 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 113 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 114 पे। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो 114 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, द रॉलेट एक्ट। 115 पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स को किसने लिखा था? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वीपी मेनन ने। नेक्स्ट है, 2932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौते का संबंध किसका था भाई? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो 117 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट 118, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो पेशे से शिक्षक कौन था भाई? तो 118 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट 119 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 119 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 119 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा डी, लाहौर में। ठीक है, 120 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में जो जनसभा हुई थी क्यों हुई थी? तो 120 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल में। आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा डी, किसान सभा से। नेक्स्ट सुमेलित करना है भाई, तो 123 का राइट आंसर क्या होगा? तो 123 का बी होगा, बी का मतलब है 1 2 3 4, तो सब मैच द फॉलोइंग एकदम सही है भाई। चौरी चौरा, अब बारदोली महाराष्ट्र में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई, ये कैसे कह दिया इसने। 123 का जो राइट आंसर होगा बी, तो 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, ठीक है, बाकी मैं इसका सही से जवाब दूंगा क्योंकि मुझे एक डाउट है यरवदा में, बाकी सब चीज़ें क्लियर हैं। तो देख लीजिए, 123 का जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं 125 पे। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे कौन थे भाई? तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी,
स्वामी श्रद्धानंद थे। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, तो 127 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैसरे हिंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो कौन सी पार्टी ने नहीं समर्थन किया था? तो 128 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी ने भाई। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी सपोर्ट नहीं किया था। 129 पे चलते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम मतलब क्रम से मिलाना है, तो आइए देखते हैं क्रम से मिलाना है। तो 129 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 पहले आया था खिलाफत, ठीक, पहले खिलाफत हो जाएगा, फिर असहयोग आंदोलन हो जाएगा, फिर तीसरे पे कौन आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, फिर चौथे पे हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा, पहले पे खिलाफत, दूसरे पे असहयोग आंदोलन, ठीक है, तीसरे पे हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथे पे भारत छोड़ो आंदोलन। अब आगे चलते हैं। कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। और आर का कथन है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो 130 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही है, तो तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो 132 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 132 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ही नहीं सही है कि सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट 134, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 135, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की? तो 135 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। 1 2 और 3 सही हैं, तो इसमें भाई ऑप्शन देखिए, टाइपिंग मिस्टेक में गड़बड़ कर दिया, इसने ऑप्शन ही नहीं लिखा। तो चलिए 136 पे चलते हैं। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं हैं। तो ये किसने कहा था भाई इतना बड़ा सेंटेंस? तो 136 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 137 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में